नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां भोपाल में आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भोपाल देश का दिल है, जब दिल मजबूत होता है तो शरीर भी मजबूत रहता है। उन्होंने कहा कि भारत के हृदय प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश ने देश की सशक्त भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों पर बात करते हुए कहा कि शिक्षा नीति 2 बार बदली गई, लेकिन अंदरूनी बदलाव नहीं हो सका। ये देश का दुर्भाग्य था। नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें भारत की संस्कृति और परंपरा, सभ्यता को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है। सीएम यादव ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण जैसे महान व्यक्तियों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय संस्कृति को सम्मान देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार ने जातिगत अहंकार से ऊपर उठने और मानवता का संदेश दिया है। क्रांति युवा चिंतन और उसमें विस्तार से आज भोपाल झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई है। और सच में ये देश का दिल भी है। और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए इसको बोलने की नहीं, ये हम अपने आप समझने वाली इस दुनिया के लोग हैं। हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जब शिक्षा मंत्री था गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई है। एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया था। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक